डैडी का पहले हक है शादी। हाँ, वो दुखी हैं दोनों। हाँ, असूलन ये यमुना की जो माँ बनी है उसका हक है कि वो अम्मार के पप्पा से शादी करे, क्योंकि पुराना है और फिर इनका कभी बेटर अब हो नहीं सकता। तो इनकी शादी हो जाए, मेरी दुआ है, मुझे अच्छा लगेगा। एंड इट्स नाइस टू सी कि जब सीनियर लोग जो हों या बड़े जो घर में, उनका भी जब रोमांस या उनका भी ट्रैक या उनका भी कुछ बटरफ्लाइज दिखाए ना, मैं मुझे और चल वो भी दोनों ड्रामों में चल रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है। तो आई एम एंजॉयिंग द ड्रामा कि इट्स अ वेरी नाइसली मेड और बड़ा सारे कैरेक्टर्स। और ये कि मुझे होता है ना कि हमारे पास यमुना है या हमारे पास सबा है तो सारा फोकस ही हमारी हीरोइन पे हो, ऐसा नहीं है। यमुना इज सपोर्टिंग एवरी कैरेक्टर बड़ी अच्छी तरह। यमुना का भी बैलेंस है कि ये नहीं कि सिर्फ वो है तो हर सीन में वो है, नहीं, वो जहाँ आ रही है वहाँ उसकी ज़रूरत है बस। फिर उसके बाद दूसरे कैरेक्टर, फिर इस कैरेक्टर, फिर घूम के हम यमुना पे आते हैं। का बहुत प्लेजेंट है इस ड्रामे में ना, मतलब शी इज नॉट ओवरशैडोइंग ऑल द कैरेक्टर्स। बहुत प्लेजेंट है और वो सही तरह शाइन कर रही है, वो पार्ट होते हुए भी शाइन बहुत अच्छा कर रही है। वरना क्या होता है, तेरे बिन में क्या था, इतना हीरो हीरोइन था कि अब्बा की डेथ होगी तो कोई कुछ था ही नहीं, मम्मी का सीन ही काट दिया, अब्बा की डेथ हुई, फ्यूनरल भी नहीं दिखाया, काट देते हैं कैरेक्टर्स को। उनको लगता है हमारे पास एक सुपरस्टार आ गया, बस बाकियों को मार दो, छोड़ दो, गायब कर दो। यहाँ कोई गायब नहीं हो रहा, यहाँ हर कैरेक्टर अपना सही जायज़ स्क्रीन टाइम ले रहा है। तो इसलिए भी मैं एंजॉय कर रही हूँ कि कोई ज़्यादा किसी पे, सब पे फोकस है बराबर बराबर। तो और अब जो नई चीज़ हुई है, अम्मार बेशरम तो जल्ला पूछे, ये अब उसकी घर की बच्ची पे नज़र आ गई। और वो इतनी मासूम बच्ची, अच्छी नेक, उस पर गंदी नज़र डाली भी अब उसने, उसके पीछे पड़ गया, शर्म नहीं आई। इतने बड़े हादसा तो नहीं कहेंगे, इतने बड़े जुर्म के बाद, प्रॉब्लम के बाद अब उसकी घर की बच्ची पे नजर हो गई है। Got away with it, that's why. अपनी शादी करेगा या क्या करेगा, वो रेपिस्ट है, वो कातिल है, उस घर में मौजूद है। तो यानी ऐसे लोग नहीं सही होते। और ये कितनी इंटरेस्टिंग दिखाया है कि ऐसे लोगों की भी फैमिलीज होती हैं। ये तो नहीं तो कातिल कोई आसमान से उतरा हुआ है। Sleeping with the enemy. आपको नहीं पता कि आपके अपने खानदान में कौन ऐसा इंसान है जिसके अंदर इस तरह की टेंडेंसी है कि वो इस तरह क्राइम कमिट कर सकता है। It's a very good message. हाँ। लेकिन और हमें ऐसी लग रहा है, मतलब वो मर्डर के बाद आके कैसे आराम से खाना खा रहा है कि हाँ मुझे खाना दे दो, मुझे ये दे दो। बस एक चीज़ जो मुझे लगी ना, जिसने थोड़ा सा मुझे चिढ़ा दिया, वो ये था कि अगर फैमिली डिस्प्यूट है और घर आपका ही है और आप बैरिस्टर हैं, तो आप अपने घर के लिए लड़ेंगे नहीं, आप उसको दोबारा खरीद लेंगे, समथिंग दैट्स ऑलरेडी योर्स। मेरे ख्याल में तो उसको डिस्प्यूट पे जाना चाहिए था, केस उसी ने जीतना था, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट क्रिमिनल लॉयर। तो उसने केस नहीं किया, 15 करोड़ का घर ले लिया, बस अपना ही दोबारा खरीद लिया। कोई और बंदा हो ना, क्या कोर्ट कचहरी के मैं चक्कर लगाऊं, नो केस डिस्प्यूट, नहीं, उसने तो कहा मेरी चीज़ है तो मैं अपनी चीज़ को दोबारा खरीद लेता हूँ। हालांकि ये तो कोर्ट कचहरी में ही रहता है, वहाँ मुझे लगा कि इसको फाइट करनी चाहिए थी। देखिए एक मुझे उसके पीछे जो चीज़ समझ, I think the logic was very हाँ, मुझे ये था कि वो चाहते हैं कि फैमिली दोबारा से मिले। अगर आप डिस्प्यूट में जाते हैं फिर तो क्लैश ही बढ़ता है ना। तो उन्होंने कहा कि पैसे उसने गिफ्ट के लिए दिया, उसको मिलाने का कुछ इतना ज़्यादा नहीं, उसको ये था कि मैंने यही घर अपने बाप के लिए लेना है, बिकॉज उसको वो मिस करता है उस घर को। उसमें कहीं नहीं हीरो ने बोला कि मैं अपनी फैमिली को मिलाना चाहता हूँ, वो उसने कहीं बोला नहीं। देखिए उस फैमिली में मुझे भी समझ आई है ना कि इस घर के साथ अटैचमेंट, लेकिन वो उसी दिन मिलने भी गए सारे। वो और बात है, वो इसलिए वैसे ही प्यार कोई नहीं है, मिलने का कोई शौक नहीं, बिकॉज इट्स अ वेरी टॉक्सिक फैमिली। और वापस आए तो कितने सड़े हुए दोनों आए, ये नहीं फैमिलीज कभी मिल सकती, क्योंकि द लीडर इज सच अ टॉक्सिक वुमन। ये औरत इतना बुरा कर चुकी है इनके साथ और कर रही है, ये नहीं कभी एक हो सकता। मेरा दिल कर रहा था कि इसको लड़के घर लेना चाहिए था, क्योंकि ही इज अ बैरिस्टर। वो बरकत विला लेंगे ना। हाँ, वो आगे बात हुई, वो आगे बात हुई है कि बरकत विला लेंगे, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसको पैसे नहीं, मुझे अच्छे खर्च उसके होने, तकलीफ मुझे हो रही है एमी। तो बट मुझे लगा इसलिए कि अगर कोई फैमिली में जब लॉयर होता है ना, तो फिर तो आप लड़ते ज़रूर हैं भाई, बट नाइस, आई एम एंजॉयिंग। तो आई एम लविंग द ड्यूरेशन ऑफ द सीन्स। इम्पैक्ट होता है, चाहे एक लाइन कह के यमुना चली जाए या कोई कह दे, लेकिन वो बड़ी सॉलिड लाइन होगी, फजूल में नहीं कि जी इसको ज़्यादा दो डायलॉग्स, उसको कम दो, ये वो बहुत बैलेंस चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा सीन जहाँ वो खाला आई है और वो ऊपर जाती है उससे मिलने, और वो मना कर रही होती है कि ना जाए। उसने कहा नहीं भी मैं तो ऊपर जाके देखूंगी, बिकॉज शी वांट्स टू सी वो कैसे हाल में रह रही है बिस्मा। और वो उसका वही बुरा हाल, कपड़े इस्त्री, कहा कोई यहाँ लॉन्ड्री शॉप वगैरह एसी नहीं चल रहा, कहती नहीं वो तो मैं बस खुद ही कर देती हूँ, एसी क्यों नहीं है, कि मुझे मैं घबराती हूँ, सर दर्द होता है, हवा लगती है तो मैंने एसी नहीं लगाया। हर चीज़ को कवर अप करती है, इज्जत रखती है, मान रखती है अपना। मुझे बड़ा दुख होता है उस कैरेक्टर के जब सीन आते हैं। फिर इसी तरह उसका एक और सीन जहाँ वो उसको कपड़े दिखा रही है, दीपक की बीवी, और वो इसलिए भी दिखा रही है कि तुम कुछ रख लो इसमें, पहन लो, और इतना सकीना समूह का
इतना बदतमीज़ वाला रिएक्शन था कि क्यों उसको दिखा रही हो, बेवा है। अच्छा वो खुद बेवा नहीं है? हाँ, ये भी कौन सवाल। मैं ये हैरान कि तुम खुद बेवा हो और तुम एक दूसरी बेवा को डिस्क्रिमिनेट कर रही हो और उसके लिए इतना बुरा सोच रही हो। खुद तो सारे रंग पहन रही हैं, सारा कुछ चल रहा है, हश पाश टिश टॉप, लेकिन मुझे दो सिचुएशन उसके लिए तो बड़ी, और वो पत्थर बनी हुई है, उसको जितना कुछ कह दो। और होते हैं ऐसे कैरेक्टर्स जो इतने अपनी बेइज्जत हो चुके होते हैं, हो रहे होते हैं कि वो पत्थर बन जाते हैं। मुझे दो चीज़ें थोड़ी सी ऑड लगी थी स्क्रिप्ट में, मैं मीना जी से भी जानना चाहूँगा। पहले आप नंबर दे दें। और ये मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये सीनियर्स की जो अब्यूज़ होती है फॉर यंगर्स, जो भी इन द फैमिली यंगर लॉट पे, ये भी एक अब्यूज़ होती है। इसको भी आप एड्रेस, ये ड्रामा कर रहे ये हैं। उनके अपने पुराने इंटरनल सिर्फ मियां- ट्रॉमास नहीं, होते वैसे हैं मैं जो वो कहा- निकाल रहे होते हैं, और उनकी मियां बीवी अपनी की अब्यूज़ नहीं होती है, ये बात, अल्फाज की अब्यूज़, इमोशनल जो अब्यूज़। जनरेशनल ट्रॉमास होते हैं ना, जब इनकी अपनी सास इनको ऐसा कुछ Mental बोला होगा ना, abuse, तो वो फिर yeah, आगे भी बोलते हैं। तो लोग उसको ये नहीं करते कि हमने जैसे हमारे साथ हुआ है हम आगे किसी के साथ ना करें, लोग वही करना शुरू हो But जाते हैं मुझे- बिकॉज उनको लगता है कि यही करना ठीक है। फिर एक बड़ा स्ट्रेन सीन था कि इसका लव ऑफ लाइफ इज़ आसिम, लेकिन जब आसिम आता है इससे मिलने तो ये कहती है अभी घर पे कोई नहीं, आप चले जाएं। मिलती वो तो नहीं, बहुत- बात वो तो नहीं डायरेक्शन बात में तो करती, कमाल ही है चीज़ें ना? थी। इतनी खूबसूरती लाइंस उसकी, वो सीन इतना खूबसूरत मुझे, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये कोई ताज़ा हवा का झोंका करीब में आया है, तो समथिंग गुड इज़ गोना हैपन फॉर हर, बिकॉज मुझे इससे बहुत दुख मिल रहा है, मुझे बहुत इसके लिए आई फील टेरिबल, बट बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आई गिव इट अ 10 आल्सो। 10 थ्रू आउट लगा हाँ, I don't know. जानबूझ के किया है। मुझे नहीं अच्छे लगे। इट्स अ टेक्निक। I want the camera to be stable. हाँ. It can go right, left, up, नहीं, down, नाज़ but भाई, ये not टेक्निक shake. होती है। Shaking वाले हाँ, हाँ. As a It's viewer not ना मेरी shaking, आँख it's पे not मुझे shaking. लगा नहीं, है। shaking हल्का है, हल्का हल्का movement हो रहा है, है। Say one thing. Normally, when you create tension, that's when you bring this in. लेकिन ये नॉर्मल सीन में था। बहुत ज्यादा। मुझे भी अगर- ये लगता है कि It's not नॉर्मल सीन में pleasant. नहीं मैंने होना तो चाहिए। बहुत ऐसे pleasant सीजन देखे हैं। लेकिन डायरेक्टर का कॉल होता है कि वो पूरा रखे या कम रखे, वो डायरेक्टर का मुझे, call होता और जब दो कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं, या तो मूव कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो ठीक है जी, आप चल रहा है आपका कैमरा, इधर दो लोग बैठे हैं, तो जब इस तरह हिलता है ना, तो एज अ व्यूअर मेरे थोड़े से सर में दर्द होती है अच्छा, कि यार इस ये- तरह नहीं हिल रहा। मैंने It's a जो slow नहीं, जो movement. मैंने देखा ना, वो मुझे नहीं, वो मैंने शेक मैंने लगा। बड़े गौर से देखा नहीं, था। मैं एज अ व्यूअर, मेरा हक है, मैं कह रही हूँ मुझे हाँ, नहीं हाँ, अच्छा लगा, right. आई डिडंट लाइक इट, Yeah, yeah, आई it's डोंट, a आई technique. वांट माय कैमरा टू बी स्टेबल, Static. माय शॉट्स टू बी Yeah. स्टेबल, मूव Yeah. करे, Yeah. बट हिले नहीं। वो मुझे, और जब कैरेक्टर्स मेरे एक जगह बैठे हैं, नहीं अच्छा लग रहा था। और मैं सोच रही थी कि मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ, मुझे क्लासिकल म्यूजिक कुछ पसंद नहीं है ना, मुझे समझ आता है मरीना जी, है। वो जो क्लास नहीं, वैसे ही मैं ये ड्रामे पे मैं एक और एक आपको अलग से बात बता रही हूँ। क्लासिकल म्यूजिक या पक्के राग मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं किया, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं देखूंगी बाय चॉइस। बताना ये चाह रही हूँ कि अगर एक अच्छी चीज़ बनी हो तो वो कैसे आपको अपना फैन बना लेती है। अच्छा, you like that? आई डोंट लाइक क्लासिकल म्यूजिक, वैसे जनरली गाने या गज़लें या क्या कहते हैं, पक्के राग, वैसे बता रही हूँ। मैंने एक सीरीज़ देखी है अभी रिसेंटली, और मैं अच्छा। चाहूँगी कि हमारे डायरेक्टर्स देखें। नसीरुद्दीन शाह का ये ओह अच्छा, ये वो बना हुआ है, है इट्स कॉल्ड बंदिश बैंडिट्स। बैंडिट्स। हाँ हाँ हाँ। इट इज सो नाइस Season कि 2 आया मेरे अभी। जैसे बंदे को क्लासिकल म्यूजिक से प्यार हो गया। हाँ। और मैंने जो राग सुने, क्योंकि उसमें वो एक मॉडर्न म्यूजिक वर्सेस क्लासिकल म्यूजिक, और नसीरुद्दीन शाह का काम, वो जो पंडित और वो बने हुए संगीत सम्राट, और वॉर ऑफ वो कंपटीशन ऑफ संगीत सम्राट है, कौन नेक्स्ट बनेगा, और उसका ग्रैंडसन बनना चाहता है। जो उसकी चैलेंजेस होते हैं कि तुमने उस वक्त तक गाना है जब तक 7 मोमबत्तियां बुझ नहीं जाती, गाओ कितने दिन। तो वो मैंने, और उसमें मैंने एक बड़े नए शॉट्स देखे, मुझे मेरा ऐसे मेरा जहन खुल गया उससे। ऐसे भी शॉट्स बनते हैं वरीना जी, आप ज़रूर देखिएगा। कुछ उसके डायरेक्टर ने कुछ इतना कमाल काम किया शॉट्स में, तो मैं चाहती कि आप लोग जो भी हों, हमारी फ्रेटर्निटी के बहुत लोग देखते हैं परफॉर्मेंस के लिए, डायरेक्शन के लिए, शॉट्स के लिए, ज़रूर ये देखिएगा। बंदिश बैंडिट्स, इतने लोगों को उसके बारे में बंदिश पता है। बैंडिट्स। बंदिश Yeah. बैंडिट्स, सेकंड सीजन भी आ गया है, वो भी बहुत अच्छा है। और उसमें आपको मॉडर्न म्यूजिक भी मिलेगा और क्लासिकल म्यूजिक भी। Interesting concept. अमेजिंग। Yeah. तो इधर भी मैं जो देख रही हूँ फिल्मी काम हो रहा है, क्योंकि आई नो साकिब भाई इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मूवीज, मेकिंग मूवीज, ही डज नॉट वांट टू डायरेक्ट ड्रामास। ये मजबूरी है, और मजबूरी में एक शख्स इतना अच्छा काम कर रहा है, तो सोचे जब इनको फिल्में मिलेंगी। मैंने एक फिल्म की थी सबा कमर के साथ जो हमने देखी, लेकिन बड़ा मुश्किल एक्सपीरियंस, और उसके बाद फिर बन ही नहीं रही। वरना हमारे बिजनेस ही नहीं करी ना, फिल्में चल रहे हैं, वही वो नहीं, खत्म फिर हो कोई गया। प्रोड्यूसर बना ही नहीं रहा, तो ये क्या करें। तो ये डायरेक्टर, ये फिल्म डायरेक्टर है बाय चॉइस, बाय पैशन, क्रिएटिविटी, इसलिए हमें इतना अच्छा काम लग रहा है। और वो उसको इतना क्रिस्प हर एपिसोड को बनाते हैं कि लगता है एक मूवी चल रही है। तो ये भी मुझे अच्छा लगा। इंटरकट आपने देखा कि
एक इवेंट हुआ है कि जब ये आके मिले हैं दोनों फैमिलीज, लेकिन जब दिखाया है तो दिखाया है कि उनके डायलॉग्स टुगेदर और फिर अलग अलग, उनके घर में क्या उसके ऊपर तबसरा हुआ, फिर उनके घर में क्या तबसरा हुआ, वो उनको कैसे कह रहे हैं कि बड़ी ख़राब, तुमने ऐसे बेचा कैसे, तुम्हें अकल नहीं है, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते थे, बुरहान कौन है, ख़ानदान कौन से, मुझे तो पता भी नहीं उसका बच्चा है। फिर आता है कि जी बात क्या हो रही है जी, अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी, वो फिर उसके दूसरी फैमिली के घर में चला जाता है। So good writing, ना? हाँ, Very good पास्ट प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट, बट 3 आपके टाइमलाइंस पे चल रहा चल रहा है, है। nice. उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने क्या किया। आई थॉट इट वाज जीनियस, डायरेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा यार। Good direction. वेरी वेरी गुड डायरेक्शन। आई गिव साकिब भाई आल्सो अ 10। नेबर हैं, अरे आप तो आसिम अंकल हैं, अम्मी को अच्छा जो खबर बेचारी माँ को देती है, माँ कहती है मुझे पता है। अच्छा आपको पता है वो आए होंगे आसिम अंकल, जी मुझे पता है। वो आपको पता है उसकी वो निकले, मुझे पता है। अरे सब पता है तो बेटी को भी कुछ बता दो, वो कब बताओगी, वो खुद ही इन्वेस्टिगेट करके बेचारी पे सीक्रेट्स खोल रहे हैं। तो वो बट वेरी नाइस, जितना काम था, जितने सीन्स थे, लाइक आई सेड कि कहीं ठूसा हुआ नहीं है, जहाँ रिक्वायर्ड है उतनी लाइंस, उतनी स्क्रीन टाइम, वेरी नाइस। 8 या 8